आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उम्मीद है इस बार अच्छे नंबर आएंगे आप सभी के टेस्ट में। तो उसके लिए पहले चैप्टर का रिवीजन हम यहाँ करवा रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एल्गी आर। तो एल्गी क्या होते हैं? एल्गी वो होते हैं जिनमें कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर पाया जाता है, इसलिए जब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसका मतलब वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है। दूसरा है क्लेमाइडोमोनास इज द एग्जाम्पल ऑफ। क्लेमाइडोमोनास एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि विच क्लास इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर ऐसे प्लांट जो पानी और मिट्टी दोनों में रह सकते हैं, दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। तो एनिमल में तो फ्रॉग हैं जिनको हम एम्फीबिया में रख सकते हैं। ब्रायोफाइट जो हैं वो प्लांट्स के एम्फीबिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट आप देखेंगे सेलेजेनेला जो है टेरिडोफाइट का एग्जांपल है, क्योंकि साइकस और पाइनस किसके हैं, ये जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल हैं। इसके बाद क्वेश्चन है न्यूडोब्लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। न्यूडोब्लास्ट जो है सीलेंट्रेट्स में पाए जाने वाले छोटे छोटे डंकनुमा स्ट्रक्चर हैं जो कि विषैले रहते हैं शिकार करने के लिए और शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए। न्यूडोब्लास्ट जो है वो स्टिंगिंग सेल सीलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है पेलिमोन, दैट मीन्स प्रान। प्रान इज एग्जाम्पल ऑफ, हम जानते हैं कि पिसीकल्चर में मछलियों के साथ साथ आर्थ्रोपोडा का भी ये जो पालन पोषण किया जाता है, तो इसको हम एक्वाकल्चर भी कहते हैं। तो पेलिमोन आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। इसके बाद पूछा है फोर चेम्बर्ड हार्ट। तो ड्रैको हेमिडेक्टाइलस टॉर्टोइज जो ये है रेप्टाइल जिनमें कि थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। केवल क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसमें कि फोर चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, फोर चेम्बर्ड हार्ट जो है क्रोकोडाइल की पहचान है। इसके बाद है मोलस्का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात करें मोलस्का में, तो ये जो सिटिनेडिया है ये जो है ये मोलस्का के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स, बुक लंग्स ये जो पाए जाते हैं ये आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। तो सिटिनेडिया या टीनेडिया इसको बोल सकते हैं, ये मोलस्का के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है इन लार्वा स्टेज विच सिमेट्री इज प्रेजेंट इन इकायोडर्म। तो इकायोडर्म में हमने पढ़ा है कि लार्वा जो है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, जबकि इसका जो एडल्ट होता है वो पेंटामेरस सिमेट्री होता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायलैटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज फाउंड इन मैराइन हैबिटेट। मैराइन हैबिटेट में आप हमेशा ध्यान रखिए इकाइनोडर्म, ऑल स्टारफिश आर प्रेजेंट इन मैराइन वाटर। एक भी स्टारफिश कभी भी आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन पहला है थैलोफाइट हैज़ नो वास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही है। फंगी हैव ए सेल वॉल कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। थर्ड है साइकस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट, नहीं साइकस जिम्नोस्पर्म है। फोर्थ है रोज इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट, नहीं रोज जो है वो डाइकोट का एग्जाम्पल है। थैलोफाइट हैज़ नो वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। और फंगी हैव ए सेल वॉल कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। इसमें जो ज़्यादा सही आंसर है ये फंगस का है, क्योंकि काइटिन की और कुछ सेलुलोज की बनी हुई ये सेल वॉल पाई जाती है। सल्फाइड में वास्कुलर सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाती हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए उनमें कुछ सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट है। नेमेटोड में हम जानते हैं ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती, नेमेटोड में सूडोसीलोम पाई जाती है। उसके बाद सीलेंट्रेट्स की बात करें और एनिलिडा की बात करें, तो एनिलिडा जो है वो उनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। सीलेंट्रेट्स तो नेमेटोड से भी ज़्यादा अविकसित हैं, तो एनिलिडा में आप देखेंगे ट्रू सीलोम पाई जाती है। 13 क्वेश्चन है द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय रॉबर्ट व्हिटेकर, मेंबर ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में आप देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है और साथ ही क्या है ये मल्टी सेलुलर रहते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, और साथ में ये मोटाइल भी, तो ये दो ऑप्शन इसमें सही हैं, ये चलने फिरने वाले भी रहते हैं एनिमल। अगला भी मैमल कैन फ्लाई। अब यहाँ आप देखोगे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेट जो है एक ऐसा मैमल है, बेट उड़ता है, ये पक्षी नहीं है बल्कि एक स्तनधारी है, तो बेट इसका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है विच डज नॉट बिलोंग टू क्लास सिलेंट्रिड्स। देखिए हाइड्रा सिलेंट्रिड्स में है, ऑरेलिया सिलेंट्रिड्स में है, मेट्रीडियम, ठीक है, यूप्लेक्टलाइव सिलेंट्रिड्स में है। ये मेट्रीडियम जो है सिलेंट्रिड्स में नहीं है, तो ये आंसर जो है वो मेट्रीडियम सही हो गया। 16 क्वेश्चन है विच एनिमल इज इंक्लूडेड एबिस। एबिस मतलब बर्ड। बर्ड में आप देखेंगे वेट नहीं है, कंगारू नहीं है, हैजॉग नहीं, ये सब तीनों जो है वो मैमल है, इसलिए सही आंसर इसका है पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो एक पक्षी है, फ्लैटलेस बर्ड इसको कहते हैं, ये उड़ नहीं सकता। इसके बाद क्वेश्चन है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड जो एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल में एविज इसका सही आंसर रहेगा। पक्षी जो रहते हैं वार्म ब्लडेड रहते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल, फिश, एम्फिबिया ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। 18वां क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया के आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जो एम्फियोमा, ये जो स्नैक रहता है इसको ब्लाइंड स्नैक भी कहते हैं। स्नैक नहीं एक्चुअली ये एम्फीबिया का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस से भी होता है, बुक लंग्स से भी होता है और गिल्स द्वारा भी होता है। तीनों आंसर इसके सही हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के कई एग्जाम्पल हैं। जैसे बिच्छू में हम बात करेंगे तो बुक लंग्स के द्वारा होता है, बुक गिल्स पाए जाते हैं, बॉडी सरफेस ट्रैकिया के द्वारा भी इसमें रेस्पिरेशन होता है। तो ये तीनों आंसर इसके सही हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।